हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है, लगातार आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। और आज जिसकी हम बात करेंगे वो है नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार 2023 की हम बातें करेंगे, लेकिन साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार है क्या, क्यों दिया जाता है, किनके सम्मान में दिया जाता है, कब अनाउंसमेंट हुआ है, स्टार्ट सबसे पहले कब दिया गया, सबसे पहले कौन सा भारतीय है जिसको दिया गया, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 किन क्षेत्रों में किन को मिला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इनके परिचय पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के परिचय। इसको हम लिख सकते हैं नोबेल पुरस्कार पुरस्कार एक परिचय। इनका एक परिचय तो बनता ही है। चलिए, याद रखेंगे जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पुरस्कार है, वो किसके सम्मान में दिया जाता है ये आपको तो पता ही है। तो वो किसके सम्मान में दिया जाता है भाई? अल्फ्रेड बी नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, अल्फ्रेड नोबेल, उनके बारे में जानना जरूरी है। अल्फ्रेड नोबेल कौन है भाई? अल्फ्रेड नोबेल तो याद रखेंगे इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया है। क्या क्या है? इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया है। तो याद रखेंगे इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि इनका जन्म का समय क्या है, समय कहने का मतलब तिथि क्या है। जन्म तिथि की बात करें तो जन्म इनका हुआ था कब? 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर सन 1833 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर सन 1900, सॉरी 1896। 1900 में तो मिलना स्टार्ट हो गया था, 1896 96। ठीक है, याद रखेंगे। और ये स्वीडिश के निवासी थे। निवासी कहाँ के थे भाई? निवासी कहाँ के थे? स्वीडिश के या स्वीडन के निवासी थे। किसके निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। ये किस किस क्षेत्र में, इनका क्षेत्र क्या है, कहने का मतलब ये किन किस क्षेत्र में इनको महारत हासिल है, क्या क्या इनके पास? रसायन और रसायनज्ञ थे, रसायनज्ञ थे। साथ ही साथ ये इंजीनियर्स थे। साथ ही साथ ये आविष्कारक भी कहे जाते हैं, आविष्कारक थे, आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ।
चलिए, जैसे कि मैंने क्या कहा कि अल्फ्रेड बी नोबेल, इनका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर सन 1833। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896। ये स्वीडिश के निवासी थे, ये रसायनज्ञ थे, इंजीनियर्स थे, ये आविष्कारक थे, व्यापारी थे और आदि। ठीक है, लोकअप 4 भी थे, याद रखेंगे। देखिए, ये डायनामाइट का जब आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार हुआ सन 1867। कब हुआ? 1867। ठीक है, क्या है? 1867। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। और डायनामाइट क्या है भाई? एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, डायनामाइट क्या है भाई? एक विस्फोटक पदार्थ है। और इस विस्फोटक पदार्थ का कई तरह के यूज हो सकते हैं। युद्ध में यूज होता है, ठीक है, खनन में जो है यूज होता है, खनन, उत्खनन, उत्खनन, ठीक है। विध्वंस में, विध्वंस कहने का मतलब विध्वंस में यूज होता है। और विध्वंस का कहने का मतलब है जैसे किसी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को उड़ाना है, ठीक है, खनन में है, उत्खनन में है, युद्ध में। एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जो नाइट्रोग्लिसरीन से बनाई जाती है। ठीक है, केले की जैसे इनका क्या है? इनका गंध है, विस्फोटक पदार्थ जो डायनामाइट का। और डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? ये अल्फ्रेड बी नोबेल ने किया था 1867 में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सारी बातें तो ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब डायनामाइट का आविष्कार किया 1867 में, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन्होंने बाद में वसीयत बनाया। ठीक है, क्या बनाया? उन्होंने बाद में वसीयत बनाया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वसीयत। अल्फ्रेड नोबेल का वसीयत। ठीक है, इन्होंने वसीयत बनाया। और इन वसीयत में क्या कहा गया भाई? ठीक है, ये वसीयत तैयार किया गया अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1895 में। और इन वसीयत में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो मेरे वसीयत के इस वसीयत के 95%, ठीक है, किसी अच्छे काम, किसी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए नवाजा जाना चाहिए। क्या है? अच्छे कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र हम बात करेंगे किन किन क्षेत्र में ये प्राप्त हुआ, तो 95% हिस्सा, वसीयत का 95% हिस्सा किसी व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, अच्छे कार्य करने का मतलब उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य यदि वो करता है तो उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, एक राशि दी जानी चाहिए। कब कहा? ये 1895 में, सॉरी 1895 में, 95%। चलिए, और यहीं पर अल्फ्रेड बी नोबेल के बारे में मैंने बात किया कि 1896 में इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, और मृत्यु के बाद सन 1900 में नोबेल फाउंडर का स्थापना होते हैं, नोबेल फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन नोबेल फाउंडेशन का स्थापना की जाती है। कब? 1900 में। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड बी नोबेल ने पहले ही कह दिया था कि
कि मैं उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को मेरी तरफ से, मेरे वसीयत से उनको राशि दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे ही नोबेल जो है फाउंडेशन का यहाँ पर निर्माण हुआ, उसके बाद से 1901 से ठीक है नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, कब से? 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। स्टार्टिंग में क्या है? 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। लेकिन याद रखेंगे 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था कि अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। और अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार 1969 से दिया जा रहा है, ये याद रखिए, दिया जा रहा है। ठीक है, इनकी घोषणा, नोबेल प्राइज की यदि हम घोषणा की बात करते हैं, घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है। और ठीक है, प्रदान कब किया जाता है? प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या हुआ था भाई? 10 दिसंबर सन 1896 को अल्फ्रेड बी नोबेल की मृत्यु हुई। और इन्हीं के सम्मान में ये नोबेल प्राइज़ 1901 से लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ मैंने क्या क्या कहा नोबेल प्राइज़ से संबंधित बातें। चलिए, मैंने क्या कहा? नोबेल पुरस्कार के हम परिचय देख रहे हैं। अल्फ्रेड बी नोबेल के बारे में आपको याद रखना, क्योंकि इन्हीं के सम्मान में क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उनको दिया जाता है। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर सन 1833 को हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। ये स्वीडन के निवासी थे। ठीक है, स्वीडन के निवासी थे। और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये रसायनज्ञ भी थे, ये इंजीनियर्स भी थे, आविष्कारक भी थे, व्यापारी भी थे। आविष्कारक के रूप में उन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ठीक है, आई थिंक 25 नवंबर सन 1867 को ये क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट के बारे में आप जानते हैं, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन के लेप से बनाया जाता है और इनका उपयोग बहुत सारे स्थानों में किया जाता है। ठीक है, ये डायनामाइट एक प्रकार से हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं? जैसे इनका यूज़ उत्खनन में पुराने बिल्डिंग को तोड़ना। ठीक है, पहाड़ों को तोड़ के जब रोड बनाया जाता है तो उस पहाड़ों को तोड़ना। ठीक है, इस प्रकार के कार्य किया जाता है जो है डायनामाइट से। तो ये पॉजिटिव वे है। नेगेटिव वे की बात करें तो नेगेटिव वे में तो युद्ध सामग्री के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं जो है, आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में डायनामाइट कांड। ठीक है, छत्तीसगढ़ में डायनामाइट कांड, डायनामाइट से जेल को उड़ाकर अपने दोस्तों को वहाँ छुड़ाने की जो है, ठीक है, एक घटना घटी थी छत्तीसगढ़ में। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये
इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी बिल्डिंग को उड़ाने, खनन, उत्खनन, युद्ध आदि में यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव वे में भी आप इसको ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी आप ले सकते हैं। चलिए दोनों तरफ। तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है, 1867 में इनका आविष्कार किया था, ठीक है। कहा जाता है कि एक खबर छपी थी जो है एक अखबार में खबर छपी थी, और अखबार में खबर छपी थी किसकी, इसकी मृत्यु को लेकर। अल्फ्रेड बी नोबेल की एक कहानी है, उनकी बोल सकते हैं उसकी जीवनी है। उसमें ये लिखा है कि अल्फ्रेड बी नोबेल की कहानी छपी थी। कहानी ये छपी थी कि खुद डायनामाइट का आविष्कारक मारा गया, इस प्रकार की कुछ कहानी थी। कहने का मतलब है कि ये एक केमिस्ट थी। देखिए हम स्टार्टिंग में देखिए रसायनज्ञ थे ये, ठीक है, अपने परिवार के, देखिए स्टार्टिंग की बात करें, उनके जो पिता थे एनिमल, ठीक है, एनिमल जो उनके पिता थे, इनके पिता के बारे में यदि हम बात करें, इनके पिताश्री, यहीं लिख देता हूँ, इनके पिताश्री क्या थे, इमैनुअल नोबेल, ठीक है। इनकी समस्या ये थी कि ये घर का लालन पालन या परिवार का लालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर, ठीक ढंग से मतलब कहने का मतलब आवक कम थे, ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही जो नोबेल साहब है, कहने का मतलब अल्फ्रेड नोबेल है, वो अन्य स्थानों पर कार्य करने लगे। कहा जाता है कि एक मेडिकल शॉप में क्या थे, कार्य कर रहे थे एक जो है, और साथ में वहीं पर जो मेडिकल शॉप में काम कर रहे थे, तो बाद में आग लग गया था वहाँ पर, और आग लग कर जब आग लगा था तो ऐसा कहा जाता है कि आग लगा था तो वहाँ एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई थी। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का नहीं हुआ था। तो बाद में एक अखबार ने ये छाप दिया था कि अल्फ्रेड नोबेल खुद मारा गया, इस प्रकार से। तो ये थोड़ी कहानी है, जैसा भी है आप समझने के लिए। और उसके बाद उन्होंने वसीयत बनाई, क्यों कि भाई यदि मैं मर जाता हूँ इस प्रकार से, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा कमाया पैसा का मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वसीयत बनाया, और वसीयत में ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको, ठीक है, उसको कुछ राशि उनको प्रदान की जाएगी, उसको राशि के लिए, ठीक है, उसको पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने वसीयत बनाई, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि मेरे मृत्यु के बाद, ठीक है, मेरे मृत्यु के बाद कुछ राशि, ठीक है, उनको दिया जाएगा। जब इनकी मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896 को, ठीक है, उनके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई स्वीडिश में, ठीक है, स्वीडिश में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करके अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है प्रति वर्ष 1901 से लेकर। और मैंने ये भी बताया था नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जा रहा है, लेकिन 1968 में 1968 में रसायन शास्त्र को जोड़ा गया था, ठीक है, रसायन शास्त्र को क्या किया गया था भाई, जोड़ा गया था, ठीक है। और रसायन शास्त्र को जोड़कर कब से 1969 से इससे जुड़े जो व्यक्ति है या रसायन से संबंधित जुड़े व्यक्ति है, रसायन से संबंधित, सॉरी मैंने क्या कहा, रसायन नहीं, अर्थशास्त्र भाई, मैंने लिखा अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से जुड़े व्यक्ति, कहने का मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको भी इस क्षेत्र में जोड़ा गया। मतलब अब टोटल हो गया कितने क्षेत्र, 6 क्षेत्र। तो आपको याद रखना है नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है, 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं भौतिक है, रसायन है, चिकित्सा है, और आपका ये अर्थशास्त्र है, शांति का है। तो इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए इतनी बातें आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ये थोड़ा जो है इनके परिचय है, डेफिनेशन है, थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे उन 6 क्षेत्रों की जहां नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए
नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र। एक तो है आपको भौतिकी, दूसरा है आपका रसायन, तीसरा है साहित्य, चौथा है चिकित्सा, पांचवा है शांति और छठा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। और इनमें से ये जो सारे भौतिक से लेकर शांति तक ये 1901 से दिया जा रहा है। ये कब से दिया जा रहा है? 1901 से। 1901 से ये प्रदान की जा रही है। और अर्थशास्त्र, ठीक है, 1969 से दिया जा रहा है। लेकिन इसको एड किसे जोड़ा कब गया है? जोड़ा कब दिया है? 1968 में जोड़ा है और 69 से दिया जा रहा है। याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे ये बातें। क्लियर है? चलिए अब यदि बात करें तो आपका भौतिकी, आपका रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीन, ये जो तीन है, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, ये जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा अगर मैं बात करूं चिकित्सा की, तीन तो ये हो गए चिकित्सा जो दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखेंगे, कार्बोलिंस्का फाउंडेशन संस्थान, ठीक है। और साहित्य के लिए संस्थान, शांति, नॉर्वे, शांति के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए इतने। चिकित्सा, और साहित्य, चलिए ये डेटा याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे भाई। क्लियर है यहां तक बातें? अब एक एक करके हम बात करेंगे किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार
2023 के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2023 में सबसे फर्स्ट यदि हम देखें तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है भाई? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया है? तो याद रखेंगे जॉन फाशे, नाम याद रखेंगे जॉन फाशे, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन फाशे को, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। तो ये आप याद रखेंगे। अब क्यों दिया गया है, इसका कारण क्या है, इन्होंने क्या किया है भाई? तो इसको लिख लेते हैं, क्यों दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए क्या किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फाशे को, जो कि नॉर्वे के थे, उनको दिया गया है। तो ये याद रखेंगे। दूसरी बातें आप याद रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है वे? शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे नरगिस मोहम्मदी, जो कि कहाँ के थे? ईरान के थे। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जो कहाँ के थे? ईरान के हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है, याद रखेंगे। और इनको दिया गया है, किस कारण से दिया गया है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से बगावत की थी। उनकी लड़ाई मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई के लिए। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरान को, जो है ईरान के निवासी, उनको दिया गया। क्यों? ईरान में जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, ठीक है, महिलाओं में हो रहे उत्पीड़न, उसके खिलाफ वो जो है बगावत की थी। उनकी मानवाधिकार की लड़ाई के लिए, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये महिलाओं की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, ठीक है, एक बगावत इन्होंने की थी नरगिस मोहम्मदी ने। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या किया? नोबेल प्राइज़ दिया गया है। याद रखेंगे ये इनको 31 वर्ष है, 31 वर्ष से ये क्या है? ये जेल में है भाई, 31 वर्ष से। और
31 वर्ष की सजा सुनाई थी। 21 वर्ष से जेल नहीं है, सुनाई थी, सजा सुनाई थी। सरकार ने इनको 31 वर्ष की सजा सुनाई थी और 12 वर्ष से जेल में है, 12 वर्ष से जेल में है। कौन? नरगिस मोहम्मदी। 2011 में, स्टार्टिंग में 2011 में अरेस्टेड हुई थी, कहने का मतलब 2011 में गिरफ्तारी और 13 अलग अलग जो है प्रकरण में इनको गिरफ्तार किया गया था। 31 वर्ष की सज़ा सुनाई थी और 12 वर्ष से ये जेल में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईरान के इस निवासी जो नरगिस मोहम्मदी है, उन्होंने सरकार के खिलाफ महिला उत्पीड़न, ठीक है, सरकार के खिलाफ बगावत किया था। महिला उत्पीड़न जो था उनके खिलाफ, मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की तरफ से इन्होंने क्या किया था? लड़े थे। तो ये ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये दो बातें हो गई, एक शांति का नोबेल और दूसरा है साहित्य का। चलिए तीसरी हम बातें करेंगे अर्थशास्त्र की। ठीक है, तीसरी हम बातें करेंगे अर्थशास्त्र। स्टार्टिंग में हम सब वैसे ही देख रहे हैं जिनको एक जो है एक व्यक्ति को मिला है, उसी को हम पहले देख रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे साहित्य में एक व्यक्ति को मिला है, शांति में एक व्यक्ति को मिला है, फिर अर्थशास्त्र में भी एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए, और उनका नाम क्या है भाई? क्लाउडिया। नाम क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन। और क्लाउडिया गोल्डिन ये जो अमेरिका के निवासी थी, अमेरिका। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया भाई, याद रख लेंगे। अब इनको क्यों दिया गया, याद रखने वाली ये भी बात है। महिलाओं के श्रम बाजार के बारे में लोगों की समझ विकसित करने हेतु ठीक है, बहुत सारे रिसर्च किए इन्होंने। श्रम बाजार में महिलाओं का जो है स्थिति कैसी है, पुरुषों के समान है कि पुरुषों से अलग है। ठीक है, और साथ ही साथ एक जो है लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता के ऊपर भी इन्होंने क्या किया? विशेष विश्लेषण किया कि महिलाओं के श्रम बाजार में लोगों तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से महिला के श्रम बाजार के बारे में लोगों तक ये समझ पहुंचनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। इसलिए ये रिसर्च किया। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को, याद रखेंगे। एक नोट करके आप याद रख सकते हैं, नोट में नोट करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के या अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले, नोबेल जीतने वाली तीसरी महिला है, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले क्या हैं? तीसरी महिला है। इसके पहले और
जो है इटली। कौन कौन जीत चुके हैं भाई इसके पहले? अगर हम बात करें एलिनोर ऑस्ट्रोम, इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक और है एस्थर डुप्लो, इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और अभी क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 में मिला है। तो याद रखिए, ये नोबेल प्राइज़, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली कौन सी महिला है? तीसरी महिला है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए अब बात करते हैं दो विजेता वाले। कहने का मतलब है ये सारे जो है एक एक विजेता है। कहने का मतलब है साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति, शांति में एक व्यक्ति, अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति। और यदि हम बात करें चौथे नंबर पर, तो चिकित्सा में दो व्यक्ति को मिला था। ठीक है, दो व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। एक जिसका नाम है आपका कैटलिन कारिको, जो कि हंगरी के निवासी कैटलिन कारिको। और एक है ड्रू विशमैन। ये अमेरिका के निवासी है। तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार दो लोगों को मिला था, ये आप याद रखेंगे। चलिए, कोविड-19 किस लिए मिला था भाई? कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका के विकास के लिए दिया गया। याद हो जाएगा, नाम याद हो जाएगा, क्यों दिया गया ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें यदि पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर में हम बात कर रहे हैं रसायन। और रसायन में मिला था तीन व्यक्तियों को। याद रखेंगे, एक का नाम है मौगी जी बावेड़ी। ठीक है, मौगी जी बावेड़ी, अच्छे से लिख देता हूँ उसको। बावेड़ी, ठीक है। दूसरा है लुइस ई ब्रुस। और तीसरे व्यक्ति है एलेक्सी एकिमो। और तीनों जो है अमेरिका के थे, अमेरिकी निवासी थे। ठीक है, अमेरिका से है, अमेरिकी निवासी। मौगी जी बावली, लुइस ई ब्रुक्स, एलेक्सी एकिमो, याद रखेंगे। और ये दिया गया क्यों? ये दिया गया क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। क्वांटम डॉट्स
की खोज और विकास के लिए। क्लियर है, याद हो जाएंगे ये। अब अंतिम में हम आ जाते हैं कहाँ पर भाई, भौतिकी। भौतिकी भौतिकी की बात करें, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। भौतिकी, और भौतिकी के क्षेत्र में भी मिला है, कितने व्यक्तियों को मिला है, 3 व्यक्तियों को मिला है, ये आप याद रखेंगे। एक जिसका नाम है पिएरे अगास्टिनी, ठीक है, पिएरे अगास्टिनी। फेरेंक क्रॉस, और तीसरा है एनी एम हुइलीवर, ठीक है। याद रखेंगे ये किस कारण से दिया गया, प्रकाश की छोटी पल्स बनाने के एक तरीके की खोज के लिए, ठीक है। चलिए, प्रकाश की छोटी पल्स बनाने के एक तरीके की खोज के लिए क्या किया गया है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए, तो ये सारी बातें हैं, आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये सारी कहानी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये बता देना चाहता हूँ, नोबेल पुरस्कार 2023 फिर से रिपीट करता हूँ। साहित्य में जॉन फॉसे नॉर्वे से, और ये अभिनव नाटक और गद्य के लिए दिया गया। शांति के जो नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं, उनको दिया गया है, याद रखेंगे। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये लड़ी थी, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के, उनके मानवाधिकार और स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ी थी, तो इनको दिया गया। और 31 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी और 12 वर्ष से ये जेल में है, ठीक है। 2011 में स्टार्टिंग में गिरफ्तार किया गया, और ठीक है 13 अन्य जो है प्रकरणों में उनको गिरफ्तार किया गया है, तो याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डीन है, ठीक है, याद रखेंगे। महिलाओं के श्रम बाजार के बारे में लोगों की समझ विकसित करना, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डीन के बारे में याद रखेंगे, नोबेल प्राइज़ जीतने वाली तीसरी महिला है। तो ये मैंने कहा, चौथी चिकित्सक कैटालिन कैरिको हंगरी, ठीक है, और डू विसमैन अमेरिका। ये कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका के विकास के लिए रसायन मौगी जी वावड़ी, लुइस के ब्रूस और एलेक्सी एनिमो अमेरिका के, तो यह क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। और भौतिकी पिएरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एमी एम हुइलीयर, ठीक है, हुइलीयर, प्रकाश की छोटी पल्स बनाने की खोज में। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे किसके संबंध में, नोबेल प्राइज़ के संबंध में। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर बातें होंगी, करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।